नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, सिलेबस और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हें सिलेबस और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होगा तो तुम एक अपना रोड मैप तैयार कर सकते हो। अगर तुम्हारे सामने रोड मैप होगा तो तुम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। और जब तुम्हारे सामने रोड मैप होगा तो तुम्हारी जो तैयारी उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, उस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स का कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने एमसीक्यू आएंगे, कौन कौन से चैप्टर से आएंगे। सिलेबस और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन से तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम्हारी प्रिपरेशन के हिसाब से। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चों की फ़िज़िकल केमिस्ट्री अच्छी हो, कुछ बच्चों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो, कुछ बच्चों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका कुछ भी ठीक नहीं होगा, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो सिर्फ पास ही होना चाहते हैं। तो जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं वो अगर इन 10 चैप्टर में से कोई 4 चैप्टर अच्छे से कर ले तो वो आराम से पास हो जाएगा। तो अगर अब एचपी बोर्ड ने जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है +2 केमिस्ट्री के लिए, उनकी जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है और जो चैप्टर है वो सामने है तुम्हारे। तो जो फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, वो है आपके पास 6 मार्क्स का। जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो है आपके पास 8 मार्क्स का। जो थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वो है आपके पास 6 मार्क्स का। तो ये जो पहले 3 चैप्टर है बच्चा, ये आपके पास है फिजिकल केमिस्ट्री से। और उसके बाद आता है फोर्थ चैप्टर D&F ब्लॉक 6 मार्क्स का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 5 मार्क्स का। ये दो जो चैप्टर हैं ये आपको बिलोंग करेंगे किससे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और जो 6 चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन 5 मार्क्स का है, एल्कोहल फिनोल एंड ईथर 6 मार्क्स का है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 7 मार्क्स का है, अमाइन जो है वो आपके पास 6 मार्क्स का है। तो आपके पास लगभग 4 चैप्टर हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिलोंग करेंगे। लास्ट वाला चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, काफ़ी आसान बोल सकते हो आप इसको, पूरे 10 चैप्टर में से सबसे आसान चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। अब अगर बात की जाए इनकी और डिटेल वर्जन्स की, तो इन 10 चैप्टर में से आपके पास बच्चा जो 8 चैप्टर हैं, तो 8 चैप्टर में आपके जो आपके पास 8 मार्क्स हैं, उस 8 मार्क्स में 8 मार्क्स का एक ही चैप्टर आएगा और वो होगा आपके पास चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 7 मार्क्स के एक ही चैप्टर है, वो है आपके पास चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जो 6 मार्क्स के, तो 6 मार्क्स के आपके पास 5 चैप्टर्स हैं, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ, चैप्टर 7th, चैप्टर 9th। और जो 5 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के आपके पास 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 10। अब ये बच्चों, ये मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अपनी तैयारी का एक रिकॉर्ड सा पता लग जाएगा कि 60 मार्क्स में से तुम्हारी कितने मार्क्स की तैयारी हो चुकी है। अगर 0 है तो अभी से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एक आइडिया सा क्रिएट हो जाएगा कौन सा चैप्टर मैंने कर लिया है, स्कूल में कौन सा कर लिया, मेरा कौन सा चैप्टर कितने अच्छे से आता है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो इस हिसाब से तुम्हारी जो तैयारी है उसमें क्लैरिटी सी आ जाएगी। अब अगर बात करो तुम इन 3 सेक्शंस की, 3 सेक्शंस का मतलब है कि जो तुम्हारे 10 चैप्टर हैं वो 3 कैटेगरीज़ में, लगभग 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके आपके पास पहले 3 चैप्टर्स हैं। अब है क्या कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें आपको बेसिक नहीं बोल सकते कि आपको मैथ की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें मैथ होगा तो डेफिनेट है कि न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री है तो यहाँ पे आपको डेरिवेशंस भी करनी पड़ेंगी। अब अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास 2 ही चैप्टर हैं। एक आपके पास D&F ब्लॉक चैप्टर और दूसरा जो है वो आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बच्चा अब इसमें है क्या कि ये 2 चैप्टर हैं D&F और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये लेंथी से चैप्टर हैं। लेंथी क्यों है? क्योंकि इसमें आपके पास +1 के जो इनऑर्गेनिक का, खासकर आपके पास जो थर्ड चैप्टर है +1 का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला, तो उस चैप्टर से कुछ चीज़ें रिलेट करेंगी, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस। तो ये लेंथी सा चैप्टर है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन है,
इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन में दोनों चैप्टर जो हैं वो इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड का मतलब है कि जो आपके पास डी एंड एफ ब्लॉक है, इस डी एंड एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं ही एलिमेंट्स से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बनते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आपके पास आप इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डी एंड एफ ब्लॉक नहीं समझ आएगा तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं समझ पाओगे। इसलिए ये दोनों चैप्टर जो हैं वो इंटरकनेक्टेड है। बाकी जो तीसरा सेक्शन है 10 चैप्टर में से, वो है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लगभग 4 चैप्टर आएंगे, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9। अब है क्या कि जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे मोस्टली वो होंगी आपके पास इसमें से रिएक्शंस। इसमें भी आपके पास रिएक्शंस में आप बोल सकते हो ज़्यादातर, या आपको नेमिंग रिएक्शन से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाएगा। फिर IUPAC नेमिंग्स आ गई, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर कुछ डेफिनेशंस आ जाएंगी, और फिर आपके पास फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप्स की कंप्लीट दी इक्वेशंस करके आएंगी। तो जो लास्ट चैप्टर है वो है आपके पास बायोमोलिक्यूल्स। आसान सा चैप्टर है, मेडिकल के स्टूडेंट को ये आसान सा लगता है, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और ये नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स थोड़ा सा नॉन इंटरेस्टेड भी होते हैं इस चैप्टर में। तो ये था आपके पास एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। अब जो लास्ट है बच्चा वो ये है कि आप ये बोल सकते हो कि आपके पास 10 चैप्टर हैं, ठीक है। इन 10 चैप्टर में से कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो 8 मार्क्स के हैं, 7 मार्क्स के हैं, 6 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आपके पास लास्ट सेक्शन कि अब कौन से मार्क्स या कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा और कितने क्वेश्चन आएंगे। तो अगर तुम देखोगे तो 5 मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, वो होंगे आपके पास चैप्टर 1, चैप्टर 4 और चैप्टर 9 से। 4 मार्क्स के आपको एक ही क्वेश्चन आएगा और वो होगा आपके पास चैप्टर 6 से, मतलब हेलो एल्केन और हेलो एरीन से। 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा और किससे आएगा वो आपको चैप्टर 6 से। ये आपके पास बच्चा एज पर दी HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। दूसरा आपके पास 3 मार्क्स के होंगे 5 क्वेश्चंस, और ये जो 5 क्वेश्चन होंगे बच्चा ये आपके पास चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 7 और चैप्टर 10 से होंगे। और 2 मार्क्स के 2 मार्क्स के आपके पास 7 क्वेश्चंस होंगे, और ये 7 क्वेश्चंस होंगे आपके पास चैप्टर 2 से, चैप्टर 3 से, चैप्टर 5 से, चैप्टर 7 से। लेकिन जो चैप्टर 8 था आपके पास एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इस चैप्टर से आपको 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लियर है। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स का आपको चैप्टर किससे, 10th से, बायोमोलिक्यूल से, क्लियर है ये चीज़। एक क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल का आ गया आपका 2 नंबर में, और एक क्वेश्चन आएगा आपको किससे, 3 नंबर से, क्लियर है। और लास्ट बच्चा इंपॉर्टेंट है MCQ। इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस साल से HP बोर्ड वालों ने एक अलग सी OMR प्रोवाइड की हुई है, तो आपको MCQ की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, साथ में OMR को कैसे भरना है उस तरीके से भी, ठीक है। तो MCQ आपको पता होगा कि आपके पास 12 क्वेश्चन आएंगे MCQ के। अब ध्यान ये रखना है कि इस 12 जो MCQ आएंगे वो आपके पास इन 10 चैप्टर में से सिर्फ 8 चैप्टर में से आएंगे। आपके पास चैप्टर 5th में से कोई MCQ नहीं आएगा, और आपके पास चैप्टर 10th में से बायोमोलिक्यूल से कोई MCQ नहीं आएगा। बाकी बचा चैप्टर 1 उससे एक MCQ आएगा। अब ध्यान रखना कि जो चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब इससे आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर 3 से एक MCQ, चैप्टर 4 से एक MCQ, चैप्टर 6 से एक MCQ, चैप्टर 7 से, और चैप्टर 8 से फिर से आपको कितने MCQ आएंगे, 3 MCQ आएंगे, ठीक है बच्चों। तो गुड लक, टू बी कंटिन्यू। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जो आपके PYQ हैं चैप्टर वाइज, और उन चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज उनको सोल्व करके करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एटॉमिक, मेक इट अ रियलिटी। धन्यवाद।